हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हम देखने वाले हैं केस कंट्रोल स्टडी के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ अब हम देखने वाले हैं केस कंट्रोल स्टडी। तो केस कंट्रोल स्टडी में हम दो पॉइंट को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है कि केस कंट्रोल स्टडी जो स्टार्ट होता है वो डिजीज़ और नॉन डिजीज इंडिविजुअल से होता है। मीन्स यहाँ पे हम दो ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप में वैसे इंडिविजुअल को रखेंगे जिसके पास डिजीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। एंड सेकेंड ग्रुप में हम नॉन डिजीज़ वाले इंडिविजुअल को रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका हम इंटरव्यू लेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और इंटरव्यू और स्क्रीनिंग के थ्रू हम देखेंगे कि जो हमारा डिजीज़ और नॉन डिजीज़ वाला जो ग्रुप है उसमें कौन कौन सा रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और कितने इंडिविजुअल में रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, ये देखेंगे, ठीक है। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमने दो ग्रुप लिया है, ठीक है, दो कैटेगरी बनाया है। फर्स्ट कैटेगरी में हमने डिजीज़ वाले इंडिविजुअल को रखा है जो कि 50 लोग हैं जिनको डिजीज़ है। एंड सेकेंड ग्रुप जो है, सेकेंड कैटेगरी जो है हमारा, उसमें भी हमने 50 इंडिविजुअल को रखा है जिसको डिजीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन ग्रुप में हमने जो इंडिविजुअल को रखा है डिजीज़ और नॉन डिजीज़, उनका हम स्क्रीनिंग और इंटरव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि किन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और किन में नहीं प्रेजेंट है। जैसे कि हम सबसे पहले डिजीज़ वाले कैटेगरी में जाएंगे और चेक करेंगे हमारा RF मतलब रिस्क फैक्टर। 50 लोग हम रखे हैं डिजीज़ इंडिविजुअल डिजीज़ कैटेगरी में, तो उनमें हम चेक करेंगे कि इन 50 लोग में किस में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और किस में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और कुछ हैं जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट है फिर भी उनको डिजीज़ है। मीन्स डिजीज़ वाले ग्रुप में कुछ लोग हैं जिनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और रिस्क फैक्टर के कारण उन्हें डिजीज़ हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट है फिर भी उन्हें डिजीज़ हुआ है, ठीक है। एंड फिर इसी तरह हम सेकेंड ग्रुप में जाएंगे जिनमें हमने नॉन डिजीज़ इंडिविजुअल को रखा है। तो नॉन डिजीज़ इंडिविजुअल जो है वो भी 50 है। तो इनमें भी हम रिस्क फैक्टर चेक करते हैं स्क्रीनिंग के थ्रू। तो देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है फिर भी उन्हें डिजीज़ नहीं हुआ है और कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनमें रिस्क फैक्टर नहीं है और उन्हें में डिजीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह के स्टडी को हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम डिजीज़ नॉन डिजीज़ ग्रुप को कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद उनमें हम रिस्क फैक्टर चेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो स्टडी होता है उसे हम केस कंट्रोल स्टडी बोलते हैं। एंड यहाँ पे हमने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा कि केस कंट्रोल स्टडी जो है वो स्टार्ट होता है विथ डिजीज़ और नॉन डिजीज़ इंडिविजुअल। सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं डिजीज़ और नॉन डिजीज़ इंडिविजुअल को और उसके बाद हम उसका स्क्रीनिंग और इंटरव्यू करते हैं और पता करते हैं कि रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है या अब्सेंट है डिजीज़ और नॉन डिजीज़ वाले इंडिविजुअल में, ठीक है। तो इसके यूज़ से हम इंसिडेंस और प्रीवैलेंस का पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये इंसिडेंस और प्रीवैलेंस को शो नहीं करता है। और केस कंट्रोल स्टडी को हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम डिजीज़ से रिस्क फैक्टर की तरफ जाते हैं। मीन्स पहले हम लोग डिजीज़ को कैटेगराइज कर लेते हैं, फिर डिजीज़ में हम चेक करते हैं कि कौन से इंडिविजुअल के पास रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और अब्सेंट है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हम डिजीज़ से रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बोलते हैं और इसको इफेक्ट टू काउज स्टडी भी बोलते हैं क्योंकि हमारा डिजीज़ जो है वो इफेक्ट हो गया एंड रिस्क फैक्टर जो है काउज हो गया। मीन्स हम डिजीज़ से रिस्क फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम इसे इफेक्ट टू काउज स्टडी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा केस कंट्रोल स्टडी कंप्लीट होता है। आई होप आप सब क्लियर हो पाए होंगे। एंड अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। एंड ठीक है, अपना ख्याल रखें। दीपावली का मौसम चल रहा है, दीपावली का फेस्ट चल रहा है, तो इन्जॉय करें। एंड नॉइज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है वीडियो में, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। कुछ दिनों में मेरा माइक आ जाएगा जिससे आपको ये जो नॉइज़ वाला प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। एंड कोई भी सजेशन हो वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ बताएं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ हेल्दी। ओके, बाय।